गुड मॉर्निंग सबको, नमस्ते सबको, जय माता की। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे। तो अभी बजे है सुबह के 8। तो मैं आपको दिखाती हूँ सुबह का मॉर्निंग व्यू। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं एक नई चीज़ के साथ जो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ पहले बाहर का व्यू। तो ये है सुबह का मॉर्निंग व्यू जो मैं किचन से ही दिखा रही हूँ। तो अभी सनराइज भी नहीं हुआ है, तो आपको लग ही रहा होगा। तो वहाँ से होता है सनराइज़, हल्की हल्की सी रेज पड़ रही है। अभी सनराइज़ तो नहीं हुआ है, थोड़ी देर में 10-12 मिनट में सनराइज़ हो जाएगा। तो तब तक मैं करती हूँ अपने ब्लॉग की शुरुआत और अपनी मॉर्निंग की शुरुआत। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इसके साथ। तो ये है, ये देखो, ये आटा है। तो इसका कलर अभी तो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन जब इसको मैं गूंदूंगी तो इसका कलर बिल्कुल चॉकलेट ब्राउन हो जाता है, चॉकलेट कलर बन जाता है। तो ये देखो, मैं इसको भी छानती हूँ। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसका कलर चेंज कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, ये देखो, ये सनराइज़ भी हो गया है। तो मोबाइल में दिख ही रहा है, मुझे भी दिख रहा है। तो ये देखो, तो ये है सुबह का मॉर्निंग व्यू। तो अभी यहाँ पर भी लग गई है धूप। तो ये मैंने ले लिया है आटा। तो अब मैं इसको गूंद लूँगी। तो हल्का सा मैं इसमें नमक भी डालती हूँ। तो इसका कलर अब हो गया है चॉकलेटी। गूंदना ये मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है और उतना मुझे बनाना भी नहीं लगता है, क्योंकि बनाने के लिए तो ठीक होता है, लेकिन गूंदते हुए इतना ज़्यादा चिपकता है हाथ में, तो बहुत ज़्यादा। तो मैंने कम ही गूंदा है, क्योंकि प्रिशिका तो नहीं खाती है, तो हम दो ही है खाने वाले। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी इसकी रोटी की, इसकी रोटी किस कलर की बनती है। आटे का कलर तो आपको दिख ही रहा होगा, बिल्कुल चॉकलेट कलर है। तो प्रिशिका को पहले तो लगा था कि जो ये आटा है, जो ये रोटियां है, तो चॉकलेट कलर की है, तो ये खाने में भी चॉकलेट की ही तरह होगी। तो बड़े शौक से उसने एक पूरी रोटी मांगी, लेकिन जब उसने खाई तब बोलती, ओह, इसका टेस्ट तो कुछ और है। लेकिन उसको लगा था कि इसका मीठा टेस्ट होगा। हाँ, अगर इसमें हम चीनी डालें तो मीठा भी हो सकता है। तो मैं छुरी से साफ करूंगी हाथ। तो अब मेरा डो बनकर हो गया है रेडी। तो अब मैं करती हूँ बनाना स्टार्ट। तो मैंने ये पहले भी बनाई थी एक दिन, तो उस दिन ये फर्स्ट टाइम ही बनाई थी मैंने, तो उस दिन ये काफ़ी पतली बन गई थी। तो आज मैं थोड़ी मोटी बनाऊंगी, क्योंकि अगर ये पतली बनती है तो ये बहुत ज़्यादा करारी हो जाती है। तो मैंने इसके लिए इतना आटा लिया है। तो सबसे पहले इस तरह से करना होता है इसको। और ये पानी के साथ ही बनती है, पानी लगाना होता है हाथ में। ये
तो ये मेरी बनकर हो गई है रेडी। तो ये देखो, ये है बिल्कुल चॉकलेटी। तो मैं डालती हूँ अभी तवे पे, दिखाती हूँ आपको। तो ये बनी है इस तरह की। तो ये देखो, तो अभी ये मैंने डाली ही है। जब ये थोड़ी सी पकेगी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये एक साइड से पक गई थी तो मैंने ये पलट दी है। तो ये देखो, ये बनी है कुछ इस तरह की। तो फ्रेंड्स, ये है, कई लोगों को तो पता होगा लेकिन कई लोगों को पता नहीं होगा। तो ये है उसकी रोटी, कोदे की रोटी, जो पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा होता था। अब तो लोग बहुत मुश्किल से लाते हैं कहाँ कहाँ से। तो पहले तो अपने घरों में ही होता था, खेतों में उगाते थे और घर में यूज़ करते थे। लेकिन अब ये चीज़ें लुप्त हो गई है, तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं लगाते इसको। तो इसलिए ये हमने भी कहीं से लाया है। तो जो मक्की की रोटी होती है, मुझे वो थोड़ी आसान लगती है इससे बनानी, ये थोड़ी मुझे मुश्किल लगी है। तो अब ये पक गई है, अब मैं इसको सेकूंगी। तो ये बनकर हो गई है रेडी। तो ये देखो, ये बनी है इस तरह की। तो गोल तो मेरे से नहीं बनी है, तो प्लीज़ आप लोग इसकी शेप में मत जाइए। तो ये फुली भी काफ़ी अच्छी है। तो अब मैं और भी बनाती हूँ, जो और बची है बनाने को। तो ये डाल दी है मैंने दूसरी रोटी। तो अभी ये पकेगी, क्योंकि अगर ये ऐसे ही पलटती तो ये टूट जाती है। तो अभी थोड़ी देर इसको खूब पकाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे मेरी इसकी जो शेप है वो भी गोल आती जा रही है। लेकिन मैं ज़्यादा तो नहीं बनाऊंगी, इतनी ही बनाऊंगी, 4-5। तो अब मेरी रोटी बनकर हो गई है रेडी। तो ये देखो, ये तो अच्छी बनी है, लेकिन जो मैंने पहले बनाई थी वो बिल्कुल अजीब सी बनी है। तो ये देखो, ये मैंने पहले बनाई थी। तो ये मैंने पहले बनाई थी, ये कुछ इस तरह की बनी है। तो पहली रोटी अच्छी नहीं बनी, तो ये मेरी थोड़ी सी ठीक बनी है। तो ये पकी भी काफ़ी अच्छी है, फुली भी है। तो ये काफ़ी हेल्दी आटा होता है, तो पहले लोग इसी को खाते थे। तो ये देखो, कुछ इस तरह की बनी है। तो पहले लोग इसी को ही खाते थे, तो बिल्कुल स्वस्थ होते थे। तो अब तो लोग बिल्कुल नया आटा ढूंढते। तो वैसे खाने में तो थोड़ी सी अजीब सी होती है, क्योंकि हमें इसके टेस्ट का पता नहीं है, इसलिए। तो आज ब्रेकफास्ट में खाएंगे हम चलोथी। तो इसको बोलते हैं चलोथी। जो मक्की की रोटी होती है उसको बोलते हैं कड़ोई, और इसको बोलते हैं चलोथी। तो अब हम भी करते हैं ब्रेकफास्ट। तो आपको मेरा ये चलोथी बनाने का तरीका कैसा लगा, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट में। फ्रेंड्स, ये देखो, ये है यहाँ पर सेब। तो ये पूरा जो इसकी ग्राफ्टिंग की गांठ होती है तो वो दबी हुई है। तो ये देखो, ये थोड़ा सा सूख सा रहा था। तो पहले तो हमने सोचा था कि जब टपिंदर आएगा तो हम इसको खुदवाएंगे, लेकिन टपिंदर के पास तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो 12 बजे के बाद आता है काम करने। तो 12 बजे तक उसको अपना घर का काम होता है। तो हम इसको खुद ही कर रहे हैं। तो मैं अभी लगी थी इसको खोदने। तो इससे मुझे मिला है एक कीड़ा, जो ये स्पेशल सेब का ही होता है। तो ये सेब को सुखा देता है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है वो कीड़ा, तो इसको बोरट भी बोलते हैं। तो ये था इसमें, ये देखो इतना मोटा है ये, बहुत ही अजीब है। तो मैंने इसके साथ खोदा है ये। तो नीचे से ये पूरा सड़ सा भी गया है। तो ये इतना था ये मिट्टी से भरा हुआ पेड़। पीछे से तो और भी ज़्यादा था। तो ये देखो, तो अभी इसमें और भी बहुत ज़्यादा मिट्टी खोदनी पड़ेगी। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर खेत में। तो ये देखो, ये है यहाँ पर खोदा हुआ। तो ये बर्फ़ गिरने से पहले ही टोप बहादुर ने खोद लिया था। तो इसमें मैं बीजती हूँ अब धनिया।
तो एक ये है और एक यहाँ नीचे है खुदा हुआ ये वाला। और तो यहाँ पर लगाई थी नर्सरी, तो ये देखो ये पूरी तरह से ख़राब हो गई है, पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी। तो इस खेत में लगाऊंगी मैं अभी धनिया, तो छोटा सा है ये। तो ये है धनिए का बीज। तो ये देखो ये मैंने लाया है पैकेट में, तो ये मैंने पीस भी लिया है। तो ये पहले साबुत धनिया था, तो इसको मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ही मसल दिया है। तो अब मैं करती हूँ इसकी बिजाई। तो मेरा धनिया भी लग चुका है अब। तो ये देखो, तो इसमें ये सूखा घास है, तो ये मैंने तो नहीं हटाया है क्योंकि इसका गोबर ही बनेगा। तो हल्की सी यहाँ पर बर्फ़ भी है। मेरा धनिया लग चुका है, तो अब मैं जाती हूँ घर। और ये भी है यहाँ पर थोड़ा सा, तो आज तो नहीं लगाऊंगी मैं। तो अब मैं जाती हूँ घर क्योंकि हो रहा है अब लंच टाइम, तो मुझे लंच भी बनाना है। तो ये मैं कल या परसों देख लूँगी, कभी भी मेरे को टाइम मिलेगा तो लगा दूँगी इसमें। तो ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा साइड में ये डंडिया सी लगाई है, लकड़ियाँ लगाई गई है। तो इसमें बीच में है ग्राफ्टिंग की हुई पेड़ में। तो ये पाल्टी में होती है, तो जो इसमें ग्राफ्टिंग हो गई है तो अब इसका पेड़ बनेगा। तो जिस भी पेड़ की हम ग्राफ्टिंग करते हैं वही पेड़ बनता है। अगर हम गोल्डन की करते तो गोल्डन बनता है, रेड गोल्डन की तो रेड गोल्डन, रॉयल की करेंगे तो रॉयल। जितनी भी वैरायटियां है सेब की, तो वो इस तरह से लगाई जाती है। नीचे इसकी जो नर्सरी होती है, पाल्ठी बोलते हैं उसको, तो वो लगाई जाती है। जब वो काफ़ी मोटी हो जाती है इस तरह से, तो इतनी मोटी है ये, तो उसके बाद इसमें की जाती है कलम। तो ये देखो यहाँ पर भी की गई है कलम। तो इसका रिज़ल्ट आगे 2-2.5 महीने बाद पता लगता है क्योंकि इसमें पत्तियाँ आती है। तो इसके चारों साइड ये डंडियाँ इसलिए लगाई गई है क्योंकि जब इसमें स्प्रे करते हैं तो ये टूट जाती है कई बार। वैसे तो यहाँ साइड में है। बड़े बगीचे में तो मैक्सिमम पेड़ ही लगाने पड़ते हैं क्योंकि बड़े बगीचे में इसका टूटने का काफ़ी ज़्यादा डर रहता है। तो ये एकदम से टूट जाती है। तो अब मैं जाती हूँ घर। तो टाइम हुए हैं अभी 12:15। तो ये देखो आपको दिख ही रहा होगा घड़ी में। तो मैं अभी पहुंच गई हूँ घर। तो मैंने अपने हाथ पैर धो लिए हैं। तो अब मैं लगाऊंगी दाल में तड़का। तो मैंने रख दिया है पतीला दाल में तड़का लगाने के लिए। तो मेरे प्याज भी कट गए हैं और एक मैं इसमें हरी मिर्च डालूंगी और लहसुन को मैं कूट कर करूँगी क्योंकि कूट के थोड़ा सा ज़्यादा टेस्ट आता है जब इसको कूटते हैं। तो अब करती हूँ मैं दाल फ्राई। तो बनाती हूँ लंच। तो मिलते हैं आपसे लंच के बाद। तो लंच के बाद देखते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल बनाती हूँ लंच। अभी आए हम मुन्ना भैया के घर। तो यहाँ है 2 बकरियाँ, देखो, एक वाइट वाली है, एक ब्राउन एंड ब्लैक कलर की। तो ये देखो, ये काफ़ी छोटी थी, अब तो ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो गाइस ये है मिमी और बगेम्बो, ब्लैक वाला बगेम्बो है और मिमी वाइट है। तो गाइस मुझे मिमी काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइस अब करती हूँ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप यू एंजॉय द व्लॉग। तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट कॉन्टैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।